मैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान में मेरी क्लासेस चलती हैं अभी IAS बुडानिया सीकर, इसके अलावा जयपुर में और पूरे राजस्थान में। अभी जैसे राजस्थान में भर्तियों का दौर चल रहा है, रीट की भर्ती आई है, रीट की फर्स्ट ग्रेड, रीट सेकंड ग्रेड, वन RAS। तो साइकोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। एक चीज़ मुझे बार बार परेशान करती है कि साइकोलॉजी में स्तरीय फैकल्टी के रूप में थोड़ा सा राजस्थान में अभाव है, और जो लोग क्लासेस लेते हैं वो NCERT को टच नहीं करते हैं, वो ओरिजिनल इंग्लिश ऑथर्स की बुक को टच नहीं करते, लिहाजा थोड़ी कमी रह जाती है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको NCERT की बुक्स की महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण टॉपिक्स और साथ में कुछ ऑथेंटिक चीज़ें दूँ। कंपटीशन के लिहाज से निश्चित रूप से वो आपके लिए सर्वोत्तम रहेंगी। मैं मेरे वीडियोस डालूंगा। कुछ सामान्य बातें मैं उससे पहले आप लोगों से करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी यहाँ पे हर जगह हिंदी मीडियम है, जैसे आप परीक्षा देंगे हिंदी मीडियम में है, और साइकोलॉजी में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि जिसमें इंग्लिश का स्पेसिफिक वर्ड्स आप पढ़ोगे, उनके बारे में जानोगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ज़्यादा ईजी रहेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का सिद्धांत आपने जरूर सुना होगा। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब उसमें देखिए उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली अवस्था, जैसे हिंदी में नाम बोले आप तो हिंदी में परीक्षाओं में अक्सर ऐसा हो चुका है, संवेदी गामक अवस्था के नाम से आया है। संवेदी गामक अवस्था पहला नाम, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था इसी का एक और नाम है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में लिखा रहता है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर। तो आप सोचिए सेंसरी मोटर कोई पढ़ता है तो चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं। कैसे? सेंसरी मोटर पहले 2 वर्ष में बच्चा 2 चीज़ों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेगा। एक सेंसेस के माध्यम से, सेंसेस का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियाँ, टच सेंस, हियर सेंस, विजुअल सेंस, स्पीक सेंस, टच सेंस, विजुअल सेंस, हियर सेंस, स्मेल सेंस, टेस्ट सेंस। वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ आपने सुनी होगी ना, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है बच्चा। और दूसरी चीज़ है मोटर, तो मोटर गामक, यानी इसमें तमाम वो काम जो बच्चों को, जिनमें कोई ज़्यादा दिमाग का रोल नहीं होता, वो उनके गत्यात्मक कुशलता के बारे में है, उनके फिजिकल शरीर की गतियों के बारे में है, जिनको मस्कुलर स्किल्स बोलते हैं, मोटर स्किल्स बोलते हैं। जैसे उनका खड़ा होना, बैठना, भागना, दौड़ना, चीज़ों को पटकना, तोड़ना, फेंकना, खींचना आदि। तो इन दोनों से ज्ञान प्राप्त करेगा। अब आप देखिए दोनों शब्द हैं, पहला सेंस, सेंसेस के माध्यम से चीज़ें ईजी होती हैं। हालांकि वहाँ भी हिंदी में आप देखेंगे तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, ये लिखा रहता है, पर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे संवेदी गामक है, तो संवेदना को समझने से ज़्यादा बेहतर है सेंसेस, सेंस के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। दूसरी स्टेज है, जैसे दूसरी स्टेज जिन पियाजे ने दी है इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और मैं आपको बता दूं, अब देखिए हिंदी में कितने नाम बदलेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज, कई बार तो परीक्षाओं में हिंदी वर्जन में भी सीधा सीधा ये प्री ऑपरेशनल अवस्था पूछ लेंगे। अब इसका आप हिंदी रूपांतरण करें तो एक शब्द आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक आता है। एक आता है पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था, पूर्व प्रचलनात्मक। और ध्यान दें हिंदी में पूर्व को प्राक भी बोलते हैं, प्राक। तो बहुत बार प्राक प्रचलनात्मक भी लिखा आता है, बहुत बार प्राक संक्रियात्मक भी लिखा आता है। लेकिन फिर वही महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें प्री ऑपरेशनल समझना है, प्री ऑपरेशनल।
हम इनके बारे में बता दूं थोड़ा थोड़ा, है ना, एडिट कर लेंगे बनवा के। चलिए, तो आज हम आपको जीन पियाजे के सिद्धांत की पहली अवस्था के बारे में बताते हैं। पहली अवस्था, पहली अवस्था, तो पहली अवस्था का नाम आपको पता है, संवेदीगामक अवस्था। एक नाम है संवेदीगामक अवस्था, इसी का एक और नाम है ज्ञानेंद्रिय, इसका एक और नाम है ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, और इंग्लिश वाला नाम महत्वपूर्ण है, इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज। और पता है इसका टाइम कितना है? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। पहली बात ध्यान में रखनी है कि पहले 2 वर्ष में बच्चा संज्ञानात्मक क्षमताएं, यानी उसकी बुद्धि का विकास कैसे होगा। पहले 2 वर्ष में संज्ञानात्मक क्षमताओं को 2 माध्यम से हासिल करता है। एक तो मोटर या यांत्रिक या गामक क्रियाओं द्वारा, शरीर की गतियों द्वारा, एक सेंसेस के माध्यम से। सेंसेस का मतलब है इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। और ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5, आँख कान नाक वाली 5 ज्ञानेंद्रियां आपको याद होंगी, ठीक है ना। तो बच्चा किसी भी चीज़ को टच करके, स्मेल करके, सक करके, फेंक के ज्ञान प्राप्त करेगा। और पियाजे के अनुसार इस अवस्था में कौन कौन सी क्षमताएं हासिल होती हैं? 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली तो आप लिखें वस्तु स्थायित्व का ज्ञान। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान पहली विशेषता। मैंने देखा है अभी रिसेंटली राजस्थान में 2003-04 के बाद में अब तक बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड, R-TET, इवन आपके C-TET, सेकेंड ग्रेड, काफ़ी जगह पूछा गया वस्तु स्थायित्व। तो क्या होती है वस्तु स्थायित्व? जीन पियाजे कहते हैं कि साहब पहली अवस्था में ही आती है, ठीक है ना। पर वो कहते हैं 8 माह से शुरू होता है। 8 माह से छोटा बच्चा है वो वस्तुओं को स्थायी नहीं मानता, ठीक है। 8 माह से एक क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता शुरू होती है, और पहली अवस्था यानी 2 वर्ष का होते होते एक बच्चा वस्तु स्थायित्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वस्तु स्थायित्व की क्षमता उसमें आ जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस? तो सुने आप, जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस का नॉलेज नहीं है, जो वस्तु स्थायित्व के बारे में नहीं जानता, या फिर 8 माह से छोटा बच्चा, पियाजे कहते हैं कि कोई वस्तु उसकी आंखों के सामने है तो है, और आंखों के सामने नहीं है तो है ही नहीं। आंखों के सामने है तो है, और आंखों के सामने नहीं है तो होती नहीं। और इसके एग्जाम्पल आपने खूब देखे होंगे, खूब किए हैं आपने। आपके पास छोटा बच्चा खेल रहा है, उसके पास वो चाबी वाली छोटी सी मोटर कार है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आप क्या करते हो? आप उस खिलौने को उठाते हो, उठाते हैं ना। आपने उस खिलौने को उठाया, बच्चे की नजरें खिलौने पे हैं, आप उसको यूं अपने पीछे छुपा लेते हो, और जैसे ही उसकी आंखों से ओझल हुआ, वो समझता है खिलौना होता ही नहीं है, वो समझता है खिलौना है ही नहीं। फिर उसको जो दिख रहा है उसकी तरफ वो अपने कदम मोड़ देगा। अगर वो ढूंढने का प्रयास करता है, छुपी हुई चीजों को ढूंढता है, तो हम बोलेंगे वस्तु स्थायित्व की क्षमता आ गई। लेकिन ढूंढने की कोशिश नहीं करता, उसकी आंखों से आउट ऑफ साइट, सुना होगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंखों से दूर है, तो फिर वो है ही नहीं, ये वस्तु स्थायित्व है। छोटा बच्चा खिलौने की तरफ बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, खिलौने की तरफ जा रहा है वो, आप उस पर कपड़ा डाल दें, जैसे आपने उस पर कपड़ा डाला, आउट ऑफ साइट हुआ, वो अपने कदम मोड़ देगा। आपको समझे? जीन पियाजे तो यहां तक कहते हैं कि एक 8 माह से छोटा, जीन पियाजे तो यहां तक कहते हैं कि 8 माह से छोटे बच्चे के पास से उसकी मां को हटा दें, चंद समय बाद वो बच्चा भूल जाएगा मां भी होती है क्या। पीक एबो एक गेम आपने जरूर खेला होगा, खेला है पीक एबो? पीक एबो दरअसल क्या है? लुका छिपी। लुका छिपी खेलिए ना, छोटा बच्चा कितना खुश होता है, पता है क्यों होता है? जैसे ही आपने चेहरा छुपाया, वो सोचता है आप हो ही नहीं, आप चले गए नहीं, आप हो ही नहीं। फिर जैसे आप चेहरा हटाते हो, उसको लगता है आप तो हो। कितनी बड़ी बात है।
ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है। तो पहली विशेषता याद रखेंगे, जीन पियाजे की पहली अवस्था की थी वस्तु स्थायित्व का ज्ञान। और दूसरी विशेषता है, आप समझें इन शब्दों को, अनुक्रिया व परिणाम में संबंध का ज्ञान। अनुक्रिया व परिणाम में संबंध, ध्यान दें इसमें दो बातें, अनुक्रिया व परिणाम में संबंध। तो पहली बात तो है कि बच्चा अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया का मतलब वो शब्द याद करें, संवेदी के बाद वाला गामक क्रियाएं करता है, ठीक है। और उन क्रियाओं का परिणाम क्या होता है, दोनों में संबंध बनाना सीखता है। जैसे जीन पियाजे ने क्या किया, जीन पियाजे ने अपने बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा बर्तन रख दिया, थाली, बहुत बड़ी थाली रख दी। अब सामने वो है पोर्टेबल चीज, कोई पोर्टेबल चीज है बच्चे के पास, तो क्या करेगा, वो सीधा उसको उठाएगा, उठा के दो ही काम करेगा, या तो मुंह में लेगा या फेंक देगा। लेकिन वो पोर्टेबल नहीं, उसे उठती नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस पर एक्शन करेगा। जीन पियाजे ये तो कहते हैं कि बालक पर्यावरण पे क्रिया करता है, क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करता है, क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है। तो क्या करेगा बच्चा, उसके सामने वो थाली रखी, उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। बजाना नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको पता नहीं है कि बज रही है क्या, इसलिए वो क्या करेगा, उसको ये अपने दोनों हाथों से पीट रहा है। ऐसा करना उसकी अनुक्रिया है। और ऐसा करने से क्या होगा, एक साउंड होगा, आवाज होगी, वो उसका परिणाम है। तो वो क्या करेगा, इसको पीटेगा, फिर सुनेगा, फिर पीटेगा, फिर सुनेगा, फिर करेगा, फिर सुनेगा। हम देखते हैं क्या कर रहा है, हम सोचते हैं पागल है, पागल नहीं है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कुछ भी दें फेंक देगा उसको, बार बार फेंकता है, खिलखिलाता है। पता है क्यों खिलखिलाता है, वो खिलखिलाहट उसकी अनुक्रिया व परिणाम में संबंध बनाने वाली क्षमता को समझने की खिलखिलाहट है, वो ज्ञान प्राप्त करने की खिलखिलाहट है। एक और बात, वो अपने आप को वातावरण से अलग समझता है। वो समझता है कि मैं अलग हूं, बाकी चीजें अलग हैं। और जब उसके पास कुछ नहीं है, कभी आप उसको देखिए, अगर कोई चीज, कोई वस्तु है तब तो वो उस पर एक्शन करेगा। अगर कुछ नहीं है उसके पास, तो अकेला बैठा है, तो आप देखिए उसने कुछ पहन रखा है यूं हाथ में, तो उसको यूं करता है वो। पता है क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि यार ये अलग है, मैं अलग हूं। यूं करता है, गले से निकालता है चीजों को, ये अलग है, मैं अलग हूं। आपको समझे, दो बात, एक अनुक्रिया व परिणाम में संबंध बनाता है, एक अपने आप को पर्यावरण से अलग समझता है। वीडियो डाल रहा हूं पहला मैं, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारी क्लासेज हो सके तो ज्वाइन करें।